तबाही और बर्बादी के मुहाने पर खड़े उत्तराखंड के जोशीमठ को बचाने की कोशिश चल रही है। उत्तराखंड का ये ऐतिहासिक शहर बचेगा या जमीन में धंस जाएगा, इस सवाल का जवाब जानने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंच गए हैं। सीएम धामी घर घर जा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रही हैं और उनका दर्द साझा कर रही हैं। जमीन खिसकने से जोशीमठ में बड़ी बर्बादी हुई है। रोड से लेकर मकानों तक में दरारें आ गई हैं। मदद के लिए इसरो और ओएनजीसी की टीम भी बुलाई गई है। चूंकि लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं, उनके सपनों के आशियाने पर अब खतरा मंडरा रहा है। दरारें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और इन्हीं हालातों को समझने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंच गए हैं। देखिए, अभी चूंकि यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है, उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करी हुई है, कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में काफ़ी ठंड भी इस क्षेत्र में पड़ती है। ये शहर हमारा बहुत पौराणिक भी है, पहला मठ भी यहीं स्थापित हुआ है और देश की सीमांत क्षेत्र का भी जो है प्रमुख केंद्र ये है। इसलिए अभी जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको ठीक दिशा में जाएं, लोगों को बचाव हो, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलें। उसके बाद ये शहर पूरी तरह से संरक्षित रहे, पूरी तरह से बचा रहे। उसके लिए भी जैसे यहाँ का ड्रेनेज है, यहाँ की सीवर लाइन है, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हैं, रोपवे का काम भी चूँकि यहाँ पर चलता है होली के लिए, वह भी ठीक प्रकार से चले और मानसून से पहले सारी जो हमारे काम हैं वो पूरे हो जाएं। हम उस पर पूरी तरह से हमारा फोकस यही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये आश्वस्त कर रहे हैं कि जो लोग वहां पर प्रभावित हैं, जिनके घरों में दरारें आ रही हैं, देखा जा रहा है कि उनकी अतिरिक्त व्यवस्था कहां पर की जा सकती है। अगर यहां से लोगों को हटाया जाता है, पलायन लोग करते हैं, तो फिर उन्हें कहां पर विस्थापित किया जाएगा, उस जगह का भी मुआयना किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, पुष्कर सिंह धामी एक एक परिवार से जाकर मिल रहे हैं और ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जब प्रभावित लोगों से मिले तो पीड़ितों की आंखों से आंसू निकल पड़े। सीएम धामी ने लोगों को गले लगाया और उनके आंसू पूछे। देखिए, मुख्यमंत्री इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि पूरा जोशीमठ शहर खतरे में है। यह खतरा जिस जगह से आया है वहां इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा और कैमरामैन राजेश्वर प्रसाद पहुंचे। कैसे पहाड़ फाड़कर निकला पानी एक शहर को तबाह कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जोशीमठ पर खतरे की सबसे बड़ी वजह है ये निकला हुआ झरना जो जेपी नगर में निकला है। इस झरने के पानी की गति और पानी का प्रकार बरकरार है। आज 5वां दिन है, पानी अभी भी मटमैला यानी जिसमें मिट्टी शामिल है और गति वही बरकरार है और यही झरना जोशीमठ के लिए सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। हम इसको रहस्य क्यों कह रहे हैं उसकी वजह आपको बता देते हैं। रहस्य इसलिए क्योंकि अभी तक प्रशासन और लोग ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि इस झरने का स्रोत क्या है या कहें कि ये झरना आखिर निकल कहां से रहा है। इसका स्रोत पता करने के लिए इसरो और ओएनजीसी की टीम आज पहुंच रही है। लेकिन ये एक टाइम बॉम्ब की तरह पूरे जोशीमठ पर भारी पड़ रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस झरने का स्रोत क्या है। अगर मैं आपको इसका पानी थोड़ा सा हाथ में लेकर दिखाऊं तो
ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आपके लिए इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आप जाएंगे तो ये पानी मैंने हाथ में लिया है और जैसे ही मैं इस पानी को छोड़ता हूं तो इस पानी में रेती है, जो नदी के तलहटी में होती है, उस तरह की रेती और मिट्टी है। इस रेत के होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये पानी एक प्राकृतिक स्रोत हो सकता है कि ये पानी सुरंग से लीक हुआ पानी हो, इसलिए इसके सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं और इसका एग्जैक्ट स्रोत पता करने के लिए ओएनजीसी और इसरो की टीम यहां पहुंच रही है। यानी इस गुत्थी को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक इस पानी का स्रोत पता नहीं चलेगा तब तक आगे की किसी भी एक्शन प्लान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। और जिस गति से ये मिट्टी और रेत अपने साथ लेकर आ रहा है, तय है कि जोशीमठ के नीचे की जमीन खिसक रही है और इस पहेली को सुलझाना प्रशासन के लिए अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, जोशीमठ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।